बट आज भी आर्किटेक्चर ऐसे घर नहीं बना सकते जो हमने खुद ने बनाए अपने हाथ से। मैं आपको एक खोल के अंदर से दिखाता हूँ, देखिए आप अंदर आ सकते हैं। केर सांगरी का सब्जी बाजरी की सोगरे के साथ में, और कड़ी, राजस्थानी कड़ी। ये हमारा किचन है, चूल्हा, और चूल्हे के ऊपर खाना बनता है। जैसे ये अब मेरा वेट है 84 किलो, और मैं इसके ऊपर ऐसे अगर खड़ा हो रहा हूँ तो क्यों, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बन चुका है इंटरलॉक। तो ये और दोनों तरफ से हमें ये देखिए, रॉन्ग एंड राइट है नहीं, मतलब कि ये रिवर्सेबल है, दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। जैसे एक तरफ से गंदा हुआ, टर्न किया, दोनों तरफ से गंदा हुआ तो वॉश कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए एक और वीडियो में। और आज हम आए हैं जोधपुर के पास में गांव स्थित है सालावास। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुखराज दरी उद्योग, और इनका जैसा कि आप घर देख पा रहे हैं, बिल्कुल घर ट्रेडिशनल की तरह बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं गोबर से अपने लिपा पोती हो रखा है और घास की छत है। तो आज हम इनसे पूरी जानकारी देंगे। और इनका मेन उद्योग है दरी का। पूरे वर्ल्ड में इनकी दरियां जाती है, केवल पाकिस्तान को छोड़कर। तो सर जी, सबसे पहले आपका हमारा चैनल पे स्वागत है। मोस्ट वेलकम। जो दोस्त आपको देख रहे हैं, अपना और अपने काम के बारे में जानकारी दें। जो हमारी फर्म का जो नाम है पुखराज दरी उद्योग, पुखराज जी जो है वो मेरे फादर का नाम है, जिन्होंने अराउंड आज से 40 इयर्स पहले कोऑपरेटिव शुरू किया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आज भी है, रनिंग करते हैं। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम उन्होंने अपने नाम से रख लिया, क्योंकि मेरे फादर भी अनएजुकेटेड है, गांव से निकले हुए। और जो वीविंग का काम है हमारे ये पुश्तैनी काम है। तो चलिए मैं मेरे घर से आपको शुरू करता हूँ, जो पुराने स्टाइल में घर है, जो मेरे पुराने मतलब कि एंसेस्टर भी ऐसे घर में ही रहते थे, और आज भी हम प्रॉपर वेल मेंटेन करके इसी घर में रह रहे हैं। ये पुराना कितना लगता है सर, अगर जैसे कल ही तैयार हो? क्योंकि इसको एवरी ईयर वापस न्यू बनाना पड़ता है घर को। जैसे इसका जो रूफ है वो एवरी ईयर चेंज करना पड़ता है। जैसे अभी दिवाली फेस्टिवल आ रहा है तो इसका रूफ चेंज करेंगे। और वुमेन का काम होता है कि साल के अंदर 1-2 बार इसके ऊपर काउडंग वापस, तो इसलिए अभी रिसेंटली काउडंग डाला है, तो इसलिए एकदम नया दिख रहा है। ये ऊपर अपने गोबर से रहता है? ये पूरा गोबर है, और अंदर जो है ना वो ब्रिक है, मड की ब्रिक, मड ब्रिक है। मड ब्रिक क्या होता है वो? मड ब्रिक जो होता है वो जैसे कि ब्लॉक, जो अपने जो तालाब की मिट्टी होती है उसके जैसे सीमेंट की बनाते हैं, उसी मिट्टी की बना देते हैं। वैसे ही, क्योंकि पुराने स्टाइल घर है। और तो ये पुराने टाइम में लोग ऐसे। फिर उसके बाद ये जो है लाइन में चूना पेस्ट, जो पहले चूने पत्थर के लोग घर बनाते थे। देन उसके बाद में राजस्थान डेजर्ट एरिया है, तो लोग चूना पत्थर का ही पेंट करते थे। ये जो पूरा पेंट किया हुआ है चूना पत्थर और नील उसके अंदर ब्लू कलर, जो नेचुरल ब्लू कलर है, इंडिगो कलर, वो डाल के देन मिक्स करके देन हम खुद इसके ऊपर पेंट करते हैं। क्योंकि इसका उल्टा सिस्टम है, समर के अंदर जितना गर्मी होगा ना तो उतना अंदर ठंडा रहेगा। तो राजस्थान में ये जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ पे टेम्परेचर कितना हाई जाता है, तो इसकी वजह से। फिर हमारा काम होता है कि हम आर्टिजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम डिज़ाइन वगैरह पूरा हाथ से बनाते हैं, और नेचुरल कलर के साथ में पूरा। और जो भी हम वॉल पे मोस्टली जो डिज़ाइन बनाते हैं, विच इज़ फुली कनेक्टेड विद द नेचर, बोल सकते हैं कि मतलब प्लांट का डिज़ाइन, एनिमल्स का डिज़ाइन, बर्ड्स का डिज़ाइन, वैसा हम बनाते हैं। यानी कि ये बिल्कुल नेचुरल कलर रहता है, कोई भी पूरा इको फ्रेंडली बोल सकते हैं। बिल्कुल इको फ्रेंडली, और इस बिल्कुल 1% भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, 0% है। अभी जो मार्केट में कलर आते हैं तो उनमें तो ऐसे मान लो 90% तो केमिकल ही आता है। 90 क्या 100% बोल सकते हैं केमिकल वगैरह ही आता है उसके अंदर। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर लो कास्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे हमारी कास्ट है प्रजापत, और प्रजापत का मतलब होता है आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट का मेन काम होता है वीविंग का। तो हम जो काफ़ी एज ओल्ड पुराना काम है, विच वर्क इज मोर देन 750 ईयर्स ओल्ड, तो आज भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक पूरा ग्रुप है। तो जैसे हमारा वो पुश्तैनी काम है, वैसे ही जो हमारे कास्ट हैं जिनको हम बोलते हैं कलर्स मेकर, जो नेचुरल कलर बनाते हैं अपने पूरा प्लांट से और फ्लावर्स वगैरह, स्पाइसेस से वगैरह, तो उनसे हम कलर खरीदते हैं डायरेक्ट। मतलब ये बोल सकते हैं कोई मिडिल मैन नहीं है। थोड़ा बहुत अंदर से भी दिखा सकते हैं। ये भी मैं आपको मैंने अंदर भी से बहुत सारे दिखाता हूँ। रिजॉर्ट विजिट किए, लेकिन इतनी सुंदरता वाले तो रूम मैंने पहली बार देखे हैं। काफी अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगता है जब आप गांव के अंदर आके गांव को ही ऐसे प्रमोट करते हैं। और मतलब कि मैन ये चीज देखने को आज के टाइम में आप जोधपुर के अराउंड घूम लेंगे तो आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अच्छे से अच्छे मतलब आर्किटेक्चर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, बट आज भी आर्किटेक्चर ऐसे घर नहीं बना सकते जो हमने खुद ने बनाए अपने हाथ से। मैं आपको एक खोल के अंदर से दिखाता हूँ, देखिए आप अंदर आ सकते हैं। ये दरी आप ही की बनी हुई है? ये हमारी दरी बनी हुई है।
मतलब हमारी बोले तो हमारा जो 45 मेंबर्स का ग्रुप है, फैमिलीज का ग्रुप है, तो सब अपने अपने घर पे बनाते हैं। सबकी अलग अलग डिजाइन एंड साइज। मैं आपको बाद में, इस घर के बाद में मेरा काम भी आपको मैं दिखाऊंगा, तो उसमें काफी कुछ डिजाइन भी अलग अलग दिखाऊंगा जो अलग अलग फैमिली में बने। ये कपड़ा है पूरा, क्योंकि इसके ऊपर जो रूफ है पूरा घास का है। तो जब गेस्ट वगैरह गांव में आते हैं एक्सपीरियंस के लिए, कि उनको गांव का एकदम टिपिकल एक्सपीरियंस लेना है, तो वो आते हैं यहाँ पे, रुकते हैं। और हमें भी अच्छा लगता है जब हम गेस्ट को होस्ट करते हैं। यानी कि तो अगर कोई एक्सपीरियंस बाहर से प्रोवाइड विजिट करता है तो नाइट का अगर उनका स्टे का प्लान बनता है तो बिल्कुल यहाँ वो रुक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रुकते हैं। काफी गेस्ट जिनको कि आर्टिजन मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट का काम देखना है, तो एक ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट देख लिया फिर चले। काफी गेस्ट ऐसे भी आते हैं जिनको अच्छा लगता है कि हाँ साथ में बैठे, उस काम को मतलब माइंड के अंदर ले पूरा, और समझे कि आर्ट की कितनी वैल्यू है। क्योंकि आज के टाइम में रियल आर्ट एंड क्राफ्ट ऑलमोस्ट गोज टू डाई, क्योंकि देर इज वेरी बिग रीजन। तो उसकी वजह से काफी लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है। वो आते हैं गांव में, ऐसे घर देखते हैं तो खुश होते हैं। उनको लगता है कि हम रुके गांव के अंदर एक्सपीरियंस के लिए, तो रुकते हैं यहाँ पे। ये तो रूम है उनका सोने के लिए, एकदम ट्रेडिशनल हाउस, बिल्कुल। जिसको हम बोलते हैं झोपड़ा। और वैसे जोधपुर अपना ये रेगिस्तान वाला एरिया, तो रात में तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। नाइट को मिड 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 नाइट को ठंड होती है। तो हमारे यहाँ पे मोस्टली गेस्ट बाहर भी सोते हैं चारपाई लगा के, क्योंकि हमारे यहाँ पे मच्छर वगैरह नहीं है, जी। तो बाहर भी सोते हैं। किसी को अच्छा लगता है कि अंदर सोना है तो अंदर भी सो सकते हैं। एसी की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ऐसी लगता ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल हाउस बिल्कुल। वगैरह है। क्योंकि इसका जो रूफ है वो पूरा थेच है, ग्रास। तो उसमें क्या है कि इसमें एयर कंडीशन वर्क नहीं करता, बट ऐसे ही ये ठंडा रहता है। इसका उल्टा सिस्टम है, जितना बाहर गर्मी रहेगा उतना अंदर ठंडा रहेगा, बिल्कुल। और जितना बाहर ठंडा रहेगा उतना अंदर वार्म और रहेगा। सर्दियों में गर्मी। वार्म रहेगा, हाँ बिल्कुल। जैसे अभी सर्दी का सीजन शुरू होगा तो अंदर उतना वार्म रहेगा। फिर अंदर हमने मतलब पूरा माइंड लगा के अंदर ही वॉशरूम वगैरह बनाया, कि गेस्ट को नाइट को जाने में दिक्कत होती है बाहर, तो फिर पूरा एकदम प्रॉपर वेस्टर्न वॉशरूम है। तो हमने ये माइंड लगा के ये बनाया हमने। वॉशरूम तो बहुत बड़ा है, रूम जितना बड़ा है। क्योंकि एक्चुअली उसका सिस्टम है कि बाहर ये जो हट है ना, ये हट है, और हट हमेशा राउंड में बनता है। बट एक्चुअली ये जो डिजाइन फाउंड हुआ ना राउंड वाला, ये पुराने समय में जो कुएं वगैरह होते थे, कुएं से ये डिजाइन फाउंड हुई है। तो अब इसमें क्या है कि जब ये राउंड में बनता है तो पीछे स्पेस रहता है। तो वो स्पेस मतलब ऐसा नहीं कि वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने पूरे में वॉशरूम बना दिया। वो हाथ की कला है पूरी। ये देखिए, कितने रूम है आपके पास टोटल? हमारे पास में अभी 10 रूम्स हैं। और ये देखिए, ये पूरा रूम, इसके ऊपर तो पूरा ऐसे ही घास दिखता है। जी। ये ऐसा प्रॉपर एकदम ट्रेडिशनल हाउस, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल। ये एकदम ट्रेडिशनल हाउस है। तो इसके अंदर हमने मतलब कपड़ा वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि हमने एक दो में ऐसे लगा के देखा है कि कैसा एक्सपीरियंस आता है। बिल्कुल। अब आप ये भी बताइए कि यहाँ पर फूड फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी? फूड है एकदम राजस्थानी और प्योर वेज। हम क्या अंडा भी सर्व नहीं करते बिल्कुल। हमारा, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन है। गांव में आज भी 95% पॉपुलेशन जो है वो प्योर वेजिटेरियन है। और इवन वो कोई ड्रिंक वगैरह भी नहीं करते काफ़ी लोग। तो प्योर वेजिटेरियन के अंदर हमारे पास में काफ़ी वेराइटीज़ है, और वेराइटीज़ के अंदर जो है वो एकदम ऑथेंटिक राजस्थानी फूड, राजस्थानी खाना जो चूल्हे के ऊपर बनता है, बिल्कुल एकदम हाइजीन, एकदम देसी, ऑर्गेनिक। जिसके अंदर मतलब कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बाजरी का रोटी। हमारे यहाँ पे फार्म के अंदर बाजरी होती है, सबसे ज्यादा चलती है केरसांगरी। केरसांगरी का सब्जी बाजरी की सोगरे के साथ में, और कड़ी, राजस्थानी कड़ी, गट्टे की सब्जी। बिल्कुल। और और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो एक डिश है काफ़ी पॉपुलर राजस्थान की, जिसको हम बोलते हैं दाल बाटी चूरमा। और वो भी हम यहाँ पे देते हैं गेस्ट को, और बनता है एकदम ट्रेडिशनल वे में, ऑथेंटिक वे में बनता है चूल्हे के ऊपर। यानी कि अगर कोई सिटी से आता है तो उनको बिल्कुल रियल विलेज वाली फीलिंग आई। एकदम 100% विलेज वाली, क्योंकि विलेज है, और फिर विलेज का एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड करवाते हैं हमारे लिए। ऐसा मतलब वो नहीं कि आप होटल के अंदर फैसिलिटी ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाते, हमारा काम है एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाना। अब गांव में आके भी फिर आप बोलेंगे कि होटल वाली फैसिलिटी होनी चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट गांव में एकदम ऑथेंटिक हम प्रोवाइड करवाते हैं जो चीज़ हमारे पास में अवेलेबल है। बट हमें भी अच्छा लगता है नहीं जब भी गेस्ट आते हैं हमारे गांव में, फिर गांव के लोग भी तो खुश होते हैं कि यार गांव में एटलीस्ट टूरिस्ट आते हैं हमारा कल्चर देखने के लिए। और वो हमारा कल्चर प्रमोट अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर राजस्थान की बात करें तो ये बस पश्चिमी राजस्थान के कुछ गांव ही है जिनमें अभी भी कल्चर बचा हुआ है। अब हमारे अजमेर की तरफ तो ऐसे मान लो कि बिल्कुल खत्म हो गया, कच्चे मकान, तो अब इस प्रकार से उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। चलिए मैं पहले मेरा किचन बताता हूँ, जो चूल्हे के ऊपर जो खाना बनता है। ये हमारा किचन है, चूल्हा, और चूल्हे के ऊपर खाना बनता है।
मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी इसके ऊपर ही बनता है, लंच भी इसके ऊपर बनता है और डिनर भी इसके ऊपर बनता है। और जो गेस्ट है वो सामने ऐसे फ्लोर पे बैठ के एकदम राजस्थानी स्टाइल में सामने बैठ के फिर सामने बनते हुए भी देखते हैं और एकदम गर्मा गर्म मतलब फूड का एंजॉय भी लेते हैं। उनके सामने ही बनता है बिल्कुल। बिल्कुल उनके साथ सामने बनता है। ये हमारा लूम है और यहाँ पे जो हम दरी बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरलॉक वीविंग। इंटरलॉक मतलब कि काफी पुरानी एक टेक्निक है विच इज मोर देन 650 ईयर टू 700 ईयर ओल्ड। तो हम फादर टू सन, जनरेशन टू जनरेशन ये काम कर रहे हैं। जैसे हमारे एंसेस्टर भी यही काम करते थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी यही काम करते थे, मेरे फादर्स भी अभी यही काम कर मतलब मेरे पेरेंट्स यही काम कर रहे हैं और हम 4 ब्रदर हैं, हम भी यही काम कर रहे हैं। और हमारे पीछे जो हमारी कोऑपरेटिव है पुखराज दरी उद्योग, तो उसके अंदर क्या है कि मेरे फादर ने अराउंड आज से 30-35 ईयर पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू किया था। जब उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू किया था तो उस टाइम उनका टारगेट था कि लोकल जो लोग हैं जो डेजर्ट के अंदर रहते हैं उनको अब खाना कैसे मिले। तो जो हमारी कास्ट के लोग हैं जो आर्टिस्ट वीविंग का काम करते हैं, तो हम उनको बोला कि आप अपना काम शुरू रखें, अपना अपना पीस बनाएं, हमारे पास में लेके आए। फिर जो पीस हमारे जैसे गेस्ट वगैरह आएंगे, किसी को पसंद होगा कि हमें नहीं आर्टिजन लोगों को सपोर्ट करना है, तो वो आते हैं, किसी को पसंद आता है तो वो लेके जाते हैं। क्योंकि हमारी जो दरी है ना वो वॉशेबल है, ड्यूरेबल है और इसकी जो लाइफ है, जैसे ये कॉटन का अभी बन रहा है पूरा लूम पे, वो पीस कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पीस अभी बन रहा है। इस पीस को जैसे वो कंप्लीट हो चुका है तो उसको बनने में 20 से 25 डेज लगे, वो भी एवरी डे 2 से 3 घंटे तक काम करते हैं 2 लोग मिनिमम। और ये अभी कंप्लीट होने पे, जैसे ये कंप्लीट होगा तो इसके आगे कंटिन्यू एक और पीस बनेगा जो 2x3 मतलब 2x3 साइज का, 2x3 साइज का, जो आप एंट्रेंस के अंदर मतलब कि घर के अंदर कहीं पे भी यूज ले सकते हैं, लाइक डाइनिंग टेबल के ऊपर, फ्लोर के ऊपर। बट ये जो हमारा दरी जो हम बनाते हैं ये इंटरलॉक वीविंग दरी है, जो आपको मार्केट के अंदर कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है। और इवन नॉर्मली आज के टाइम में ऐसा सिस्टम हो गया है कि लोगों को एनिमल्स वगैरह रखना पसंद है, जैसे डॉग है, कैट है। इफ दे आर गोइंग टू डू लाइक दिस, इसका थ्रेड बाहर नहीं होता, इतना ये टाइट इंटरलॉक है। इवन ये जाके कॉटन है। हम नॉर्मली 3 मटेरियल का दरी बनाते हैं। एक जो मटेरियल है, इफ अगर आप लोकल मार्केट भी विजिट कर लेंगे और अगर बड़ा मार्केट भी विजिट करेंगे ना, ये आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। और ये हम कलेक्ट करते हैं शेपर्ड लोगों से, जो रबरी जिनको बोलते हैं ना, देवासी। तो वो उनका काम होता है कि कैमल, गॉड, शिप वगैरह रखना। तो समर के अंदर मतलब कि समर के अंदर जब टेम्परेचर 35-40 क्रॉस करता है तो उस टाइम उसके उनके जो हेयर है वो सेव होता है, पूरा शेविंग होता है। तो फिर उसके बाद में एक प्रोसेस लगता है जो 7 से 10 डेज तक, कि इस थ्रेड को क्लीन करना, मतलब हेयर को क्लीन करना। देन उसके बाद में जो हाथ वाला जो ड्रेस बंडल होता है, जो हाथ वाला, उससे ये ऐसा यान बनता है, थ्रेड। तो ये थ्रेड बनने के बाद में वो हमें देते हैं। हमारे और उनके साथ में आज भी एक्सचेंजिंग सिस्टम चलता है और बार्टर सिस्टम भी चलता है, जो काफ़ी पुरानी टेक्निक है, जो राजा महाराजा के टाइम से आ रही है। तो वो हमें ये वूल देते हैं। देन उसके बाद में हम उनके लिए भी कैमल वूल का दरी बनाते हैं, क्योंकि देवासी रबारी कास्ट के अंदर क्या होता है कि किसी लड़की की शादी होती है तो उनको दहेज में देना होता है कैमल वूल का दरी। तो उनकी साइज भी रहती है 4x6, इससे बड़ा 4x6 उनकी रीति रिवाज है। कि गांव में आज भी लोग हैं जो ट्रेडिशनल अपने कल्चर वगैरह फॉलो करते हैं, वो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और जो सेकंड जो मटेरियल का दरी बनाते हैं ये है कोकोनट विद कैमल वूल। इसके अंदर है ना कोकोनट है वो 90% है, 10% है वो कैमल वूल है। देन कैमल वूल के बिना इसका थ्रेड नहीं बनता, क्योंकि ये जो कोकोनट होता है, जो हम पानी पीते हैं कोकोनट पानी, तो उसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है ना, उसका ये थ्रेड बनता है मिक्स में। देन उसके बाद में ये थ्रेड एंड कॉटन, जो कॉटन पहले गुजरात से आता है, आज हम यहीं से मार्केट से खरीद लेते हैं। तो ये जो कॉटन है ये 20 प्लाई कॉटन, 20 मतलब इसके जो लेयर है ना, एक एक लेयर अगर गिनेंगे वो 20 है, यानी कि 2 धागे इसमें 20 आने वाले। 20 काउंट जिसको हम बोलते हैं। तो ये दोनों, ये हम व्हाइट कलर में खरीदते हैं, ऐसे कलर में। देन उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कलर्स मेकर, जो नेचुरल कलर वगैरह बनाते हैं, तो हम उनको ये थ्रेड देते हैं दोनों। तो दोनों थ्रेड के ऊपर वो नेचुरल डाई करते हैं, मतलब नेचुरल कलर डालते हैं, कि मतलब ये जो कलर ऐसे हैं कि बॉडी को हार्म नहीं करते। अगर आप इसके ऊपर वॉक भी करें, अगर इसको योगा के लिए भी काम में ले, पूजा रूम के अंदर भी काम में ले, तो ये कहीं पे भी आप इजीली यूज ले सकते हैं और ये वॉशेबल रहता है। कॉटन का दरी का जो लाइफ है वो 40 से 50 ईयर तक है, 40-50 साल तक आप कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। अगर आप रोजाना यूज नहीं लेंगे तो इसकी लाइफ 100 ईयर भी हो सकती है, 100 साल। बिल्कुल। अगर रोजाना आप
ये एक ऐसा दरी है कि इसके ऊपर अगर मैं लाके ऐसे धूल डालूंगा तो इजीली इसके अंदर धूल नहीं जाती, क्योंकि ये इतना टाइट इंटरलॉक है और ये रिवर्सेबल भी है, दोनों तरफ सेम है। ये देखिए, जैसा इसका ऊपर का डिजाइन है ना, वैसे इसका सेकंड डिजाइन है, मतलब कि एक तरफ से गंदा हुआ टर्न किया, दोनों तरफ से गंदा हुआ तो वॉश कर सकते हो। कैसे बनाते हैं इंटरलॉक विविंग वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो डिजाइन जो है ना, आप देखिए, ये दिखने में ऐसा लगता है कि ये बॉक्स डिजाइन है, बट हमारी लैंग्वेज में जो आर्टिजन है उनकी लैंग्वेज में ये बॉक्स डिजाइन नहीं है। ये जो डिजाइन फाउंड हुआ ना, वो अराउंड मोर देन 250 ईयर पुराना डिजाइन है। जो डिजाइन फाउंड है स्टेप है, जो बावड़ी वगैरह जिसको हम बोलते हैं ना, बावड़ी, हाँ हाँ उस बावड़ी से ये डिजाइन फाउंड हुआ है। बिल्कुल और सेम। इस डिजाइन से हम इजीली 10 डिजाइन और बना सकते हैं इस डिजाइन की हेल्प से। तो सबसे पहले डिजाइन माइंड के अंदर, देन उसके बाद में वो डिजाइन आएगा कौन से साइज के अंदर, उस साइज के अकॉर्डिंग ये जो वाइट लॉन्ग यान है, थ्रेड है, ये वाले डालने पड़ते हैं। और ये जो यान होंगे ना, ये डबल है, ऊपर भी है और डाउन में भी है। ये देखिए, जैसे मैं नीचे हाथ डाल के ऐसे ऊपर करूंगा ना, तो ये जो थ्रेड है ना, ये एकदम लूज हो जाएंगे, देखना भी। ये देखिए, ये देखिए, और ऊपर वाले कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो ये वुड स्टिक डाली हुई है, मतलब लकड़ी, दोनों थ्रेड के बीच में। अब जैसे ही मैं इसको पीछे करूंगा ना, तो ऊपर वाले जो थ्रेड है ना, ये डाउन में चले जाएंगे ऐसे क्रॉस होते ही, और डाउन वाले ऐसे ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो मेरे फादर एंड मदर ने ये जो कलरफुल थ्रेड डाले हैं ना, ये एकदम टाइट इंटरलॉक हो जाएंगे। तो पहले मुझे इसको टाइट इंटरलॉक करना है, देन उसके बाद में मैं कंटिन्यू ये कलरफुल थ्रेड डाल के, देन ये जो कॉम है, कंगा जिसको बोलते हैं, इससे ऐसे मैं बीट करूंगा, ऐसे ऐसे मैं मारूंगा ना, तो ये इंटरलॉक हो जाएगा पूरा, देखना भी। तो ये जो थ्रेड है ना, ऊपर वाले और डाउन वाले दोनों जो थ्रेड होंगे, कम से कम 400 प्लस, 400 से ज्यादा थ्रेड है ऊपर वाले और डाउन वाले। अभी सर ये जो वुड स्टिक है ना, इसको हमें पीछे करना है, ऐसे पुश करना है, यहाँ तक लेके आना है। और आप सर यहाँ पे देखना, अभी ये ऊपर वाले थ्रेड है ना, ये धीरे धीरे डाउन में चले जाएंगे जैसे ये वुड स्टिक पीछे जाएगी, और ऊपर वाले थ्रेड है ना, वो ऊपर, नीचे वाले थ्रेड है वो ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो बनता नहीं, ऑलवेज वी आर गोइंग टू मेक इन द वॉर्प एंड इन द वेफ्ट, वॉर्प एंड वेफ्ट में बनता है, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जिग जैग डिजाइन में। अभी देखना, ये वाले देखिए, ऊपर वाले डाउन में चले गए और डाउन वाले ऊपर आ गए। तो ये लकड़ी बीच में डालते हैं, क्योंकि हमारा जो हाथ है वो इजीली अंदर जाए जब हम ये कलरफुल थ्रेड डालते हैं। इस प्रकार से इसमें डिजाइन डाल दें। इस प्रकार से इसमें थ्रेड डाल के ये कलरफुल, देन हम डिजाइन बनाते हैं। इसमें काफी मेहनत लगती है। जैसे ये जो पीस है ना बनाना, वो 20 से 25 दिन में बना है। अब इसमें भी यही इतना ही टाइम लगता है कि कभी कभी बीच में, अब जैसे कि अभी खेतीबाड़ी का काम चल रहा है, तो खेतीबाड़ी का भी तो काम करना पड़ता है, तो वो भी करते हैं और ये भी करते हैं। अब इस काम को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा पूरा कोऑपरेटिव है, जिसके अंदर लास्ट अभी 45 फैमिली बची है जो ये काम करती है। कुछ फैमिली यहाँ से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ऐसा दूर वो रह के अपने घर पे ही एक दरी वगैरह बनाते हैं, फिर यहाँ पे लेके आते हैं, फिर यहीं से हम सेल करते हैं। पहले जो मेरे फादर है ना, साइकिल से यहाँ से जोधपुर सिटी जाते थे, मतलब जो रॉयल फैमिलीज है उनके उनको देने के लिए बना के। टैग वगैरह भी देते हैं सरकार, वो नहीं तो अभी तक वो फैसिलिटी मिली नहीं है आर्टिजन लोगों को। अभी देखना, जैसे मैं कलरफुल थ्रेड डाले, अब इसको मुझे इंटरलॉक करने होंगे, वो ये काम करेगा, देखना भी आप। ये देखिए, बिल्कुल बारीकी वाला काम। एकदम बारीकी वाला काम है। फिर वही, अब इसको 100% इंटरलॉक करने के लिए ये बाहर निकला, इसको हम पास में लेके आएंगे तो ये इंटरलॉक हो जाएगा पूरा, और ऊपर वाले वही थ्रेड डाउन में चले जाएंगे, डाउन वाले ऊपर आ जाएंगे। तो यही पूरा प्रोसेस चलता है इंटरलॉकिंग, मतलब यहाँ से लेके वहां तक एक बार थ्रेड डाला, फिर उसके बाद में ये लकड़ी है, जैसे ये अब यहाँ पे इसको पीछे करेंगे, ऊपर वाला थ्रेड डाउन में वही चले वापस प्रोसेसिंग चालू हो इतना ये टाइट इंटरलॉक वीविंग है सर, कि अगर मैं इसके ऊपर भी खड़ा हो जाऊंगा,
तो भी इसके कुछ नहीं होगा। अभी आप देखना, जैसे ये अब मेरा वेट है 84 किलो और मैं इसके ऊपर ऐसे अगर खड़ा हो रहा हूँ तो क्यों, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बन चुका है इंटरलॉक। इतना टाइट इंटरलॉक है कि इसके दरी के कुछ नहीं होता और वॉशेबल भी है। मतलब कि नॉर्मली हम जैसे कपड़े कैसे वॉश करते हैं वैसे आप इस दरी को वॉश कर सकते हैं। ये वो मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं कोकोनट विद कैमल वुड, ये वाला पूरा। ये सर मैं आपको पहले है ना, ये वही साइज है जो अभी लूम पे बन रही है और बिल्कुल ही एकदम ट्रेडिशनल डिजाइन है, जो सेम डिजाइन है लहरिया जो डिजाइन होती है ना, लहरिया, वो ये डिजाइन है। और सर इसका वेट आप चेक कीजिए कितना वेट है, बिल्कुल ही कम वेट। जो गलीचे होते हैं ना वो काफी हैवी होते हैं, ये दरी इतना हैवी नहीं है, 1 किलो और 150-200 ग्राम है, लाइट वेट है बिल्कुल भी। और ये देखिए, ये देखिए ये दरी है जो डिजाइन साइज बहुत शानदार है। और नेचुरल कलर है पूरे। और ये जो दरी बनने में जो टाइम लगा है ना वो 25 से 30 दिन, मतलब कि 1 महीना बोल सकते हैं। 1 महीने में एक दरी होनी वो चाहिए। भी इसमें 2 लोग काम करते हैं और एवरीडे 2 से 3 घंटे तक ज्यादा बैठ। और जो काम करते हैं कोऑपरेटिव के अंदर 45 फैमिली जो है उसके अंदर एक भी मेरे एज का बंदा नहीं दिखेगा, क्योंकि जो लोग करते हैं वो सब एज ओल्ड लोग हैं। तो ये और दोनों तरफ सेम है, ये देखिए रॉन्ग एंड राइट है ही नहीं, मतलब कि ये रिवर्सेबल है, दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। जैसे एक तरफ से गंदा हुआ टर्न किया, दोनों तरफ से गंदा हुआ तो वॉश कर सकते हैं। वॉश के लिए मतलब ब्रश लगा के फिर वॉश करना पड़ता है, बट वॉशिंग के लिए सबसे पहले जो कॉटन का दरी है वो कम से कम 1-1.5 घंटा तक पानी के अंदर शॉक करके रखना पड़ेगा, मतलब पानी के अंदर भिगो के रखना पड़ेगा। और उसके बाद में कैसा भी मतलब डिटर्जेंट पाउडर लिक्विड शॉप यूज ले सकते हैं, देन ब्रश लगा के वॉश कर सकते हैं। साइज सबसे ज्यादा बड़ी साइज कौन सी है? सबसे जो लार्ज साइज बनाते हैं वो एरिया रग जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि फ्लोर के लिए, जिसका जो साइज होते हैं 9/12 मतलब 9/12। जो स्टार्टिंग जो सबसे छोटा साइज होता है ना वो होता है 1/1, फिर 2/3, फिर साइज का तो कोई इश्यू नहीं रहने वाला। साइज का कोई इश्यू नहीं रहता। अब किसी किसी को लगता है कि हमारे रूम का साइज अलग है और आपका दरी का साइज अलग है, तो हम कस्टम ऑर्डर पे बना लेते हैं उनके लिए। डिजाइन उनको चूज करना पड़ता है, जैसे ये डिजाइन पसंद है और उनको बड़ी साइज में बनवानी है तो बना लेते हैं, क्योंकि हमारा काम ही बनाने का है तो हम बना लेते हैं। ये देखिए ये ट्रेडिशनल डिजाइन है, मतलब फ्लावर डिजाइन जिसको बोलते हैं हम। ये देखिए ये भी दोनों तरफ सेम है और सेम साइज है 3/5। ये 3/5 की ये भी 3/5 ये डिजाइन तो वो जैसे कि अपने आर्टिकल आते हैं जैसे कि डेकोरेशन वाले हैंडीक्राफ्ट वाले सेम वो डिजाइन रहने वाली है। और काफी पुराना डिजाइन सेम। ये है कोकोनट विद कैमल वुड। इसको बनाने में कॉटन से कम टाइम लगता है, क्योंकि इसका तो जो धागा होता है ना वो देखिए थोड़ा बड़ा होता है, ये देखिए। और ये भी वॉशेबल रहता है और ये भी दोनों तरफ से सेम है। ये देखिए ये नॉर्मल पानी में वॉश होता है, जैसे ब्रश लगा के वॉश कर सकते हैं। देन इससे जो बड़ा साइज होता है ना वो ये 4/6 4/6 जिसको हम बोलते हैं, ये कॉटन का है और इसको बनाने में कम से कम लगते हैं 2 महीने, 2 से 2.5 महीने, क्योंकि ये साइज बड़ा है। इसको 2 महीने लगते हैं कम से कम। 2 से 2.5 महीने लगते हैं। 2 से 2.5 महीने लगते हैं इसको। ये कॉटन है और ये है भाई कोकोनट विद कैमल वुड। लगभग सेम डिजाइन है, क्योंकि जो हम डिजाइन बनाते हैं वो एक एक डिजाइन मतलब दूसरी डिजाइन से कनेक्टेड रहती है। ये देखिए आप ये भी बताइए कि जैसे ये तो आपके पास डिजाइन रेडी है, अगर इनमें से कोई ऑर्डर करता है तो ये डिजाइन तो रेडी मिल जाएगी। अगर कोई उनके यूनिक डिजाइन चाहिए, साइज चाहिए, तो फिर टाइम पीरियड कितना लगेगा? हमारे पास में काफी डिजाइन रहती है। अगर उसमें से कोई डिजाइन पसंद आ जाए तो फिर हम बना लेते हैं, उनका कस्टम जो ऑर्डर होता है साइज उनकी बना लेते हैं। अगर वो भी कि उनकी खुद की डिजाइन है, जैसे कोई गेस्ट आए, कोई कस्टमर आए, उनकी खुद की डिजाइन है, तो हम उस डिजाइन को पहले समझते हैं, समझने के बाद में हम बना लेते हैं। बट फिर उसमें टाइम लगता है साइज और डिजाइन के अकॉर्डिंग। जैसे कि एग्जांपल ये साइज बनानी है, ये डिजाइन मतलब ये डिजाइन बनानी है, इससे बड़ा साइज जैसे 6/9 में, तो कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं, क्योंकि 4 से 5 महीने लगते हैं, क्योंकि हाथ से बनता है तो इसलिए। फिर सबसे छोटा जो साइज है वो ये 2/3,
जो मतलब पूजा रूम के अंदर पूजा रूम के लिए। टेबल कवर कहीं पे भी यूज ले सकते हैं। ये भी दोनों तरफ से सेम है और ये भी वॉशेबल है। ये कॉटन है और ये कोकोनट विद कैमल। ये जो पीस बनता है ना, ये 7-8 दिन में कंप्लीट हो जाता है और उसमें लगते हैं 10 से 15 दिन, क्योंकि उसमें- इसका थ्रेड है ना वो पतला होता है ना, धागा पतला होता है, तो इसलिए मतलब टाइम लगता है उसमें और पूरे हाथ से बनता है। अभी तक मार्केट के अंदर ऐसा कोई मशीन नहीं आया जो इंटरलॉक वीविंग दरी बना सकता है। इसको हम बोलते हैं दरी। दरी का मतलब ही होता है रिवर्सिबल, कि मतलब दोनों तरफ से आजकल लोग भाग रहे हैं कारपेट रग, इवन वो कॉस्टली भी होते हैं और लोग इतना पैसा भी खर्च करते हैं और उसको रफ एंड टफ यूज नहीं ले सकते। इस दरी को रफ एंड टफ यूज ले सकते हैं और इसको मतलब इतना छोटा पैकिंग कर सकते हैं कि जैसे कि बच्चे का जो पिलो होता है, मतलब इतना सा साइज का, उसके अंदर भी आराम से आ जाएगा। इजीली हैंडबैग के अंदर गैस डाल के लेके जा सकते हैं इजीली। यानी कि अब आप ये बताइए कि आपने बता दिया हमारे पास वो डिजाइन, अगर हाँ। उस डिजाइन से किसी को पसंद आती है, वो मंगवाना चाहता है, तो कितना टाइम पीरियड लगेगा पहुंचने में, कोरियर वाला? जैसे कि इंडिया के अंदर जो है वो हमारा लगता है 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन में घर पे आ जाता है डिलीवर होके। वो पेमेंट पूरा एडवांस रहता है? पेमेंट पूरा इसमें एडवांस रहता है। पेमेंट पूरा एडवांस रहता है। जैसे ही पेमेंट आता है तो हम यहाँ से कोरियर डिस्पैच कर देते हैं। हाँ यहाँ से निकाल देते हैं, फिर 4 से 5 दिन में घर तक पहुँच जाता है। मोबाइल नंबर और अपने वो फर्म का नाम बता दीजिए। फर्म का नाम है पुखराज दरी उद्योग और मोबाइल नंबर है 9414720724। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर किसी को चाहिए तो हमें मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर हम उनको फोटोज़ भेज सकते हैं कि कौन सा, जैसे कोकोनट विद कैमल वूल में चाहिए या कॉटन में चाहिए, तो हम उनको डिज़ाइंस भेज सकते हैं। उनका जो साइज़ रिक्वायरमेंट रहता है या हमारे पास में जो साइज़ है, फिर हम जो वो सेलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद में पेमेंट आने के बाद में यहाँ से हम निकाल देते हैं। ये जो सबसे छोटे साइज़ से हम शुरू करते हैं, तो ये ओनली फॉर 3000 रुपये का। और इसमें फिर क्या होता है, कॉटन के अंदर साइज एंड डिजाइन के अकॉर्डिंग किसी में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी में कम टाइम लगता है, वो डिजाइन के ऊपर रहता है। ये ओनली फॉर 3500 रुपये का है। फिर वो जो है वो है 7500 का। इसमें फिर डिजाइन एंड साइज के अकॉर्डिंग आएगा। ये 10,500 का है और ये है 14,000 का। फिर इसमें ये 23,500 का और ये है फिर 17,000 का। और फिर वो साइज के ऊपर भी फिर निर्भर वो करता है। साइज एंड डिजाइन के अकॉर्डिंग है कि किसी में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी में कम टाइम लगता है, किसी में 2 लोग काम करते हैं। जैसे इसमें अकेला बंदा काम करता है, एक बंदा या एक बंदी बनाती है। फिर इसमें ये बड़ा साइज है तो इसमें 2 लोग काम करते हैं। अब इससे जो बड़ा साइज होता है 5x8, उसमें 3 लोग काम करते हैं और उससे बड़ा साइज होता है 6x9, उसमें भी 3 लोग काम करते हैं। 9x12 होता है जो एक मतलब हॉल के साइज का, उसमें भी 3 लोग काम करते हैं। बट जो 9x12 है, 9x12, उसमें कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं एक दरी को बनाने में, कॉटन का। इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है। तो ये हम पूरा बनाते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों को बहुत अच्छी जानकारी धन्यवाद। दी है, आपका घर भी दिखाया, और अपने टूरिस्ट अगर जोधपुर आते हैं, बिल्कुल। आपके पास आएंगे, तो मेरा मानना तो यही है, एक उनको रियल फील होगा, आनंद आएगा गाँव कि का, बिल्कुल, गाँव की जैसे कि लाइफ। जो आजकल क्या है कि कोरोना जब से आया ना, तब लोग जब से गांव में ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। ये बोल सकते हैं कि मतलब जो हमारे, हाँ, कोरोना से पहले यहाँ पे हमारे फॉरेनर वगैरह आके रुकते थे। कोरोना के बाद में जो हमारे इंडियन जो भाई बंधु है काफ़ी आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं। मतलब ये आते हैं कि गांव में रुकना है और गांव का एक्सपीरियंस, क्योंकि उनकी वो सिटी में रह रहे कि उनकी बिजी लाइफ हो गई कि मतलब घर से काम पे, काम से घर, उनको फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते। तो फिर यहाँ पे आते हैं, गाँव में रुकना, गाँव का एकदम देसी खाना खाना, वो एकदम आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।